ठीक है ठीक है, लेक्चर्स में अपलोड करने वाला हूँ, तो जो एब्सेंट है बाद में देखेंगे, ठीक है। एग्जाम को तो ये सिलेबस है, तो मंडे तक तो करना ही पड़ेगा ये सबको। तो उसको अच्छा नहीं लग रहा तो देखेगी बाद में, बीमार है तो बाद में देखेगी। चलो देखो क्या है। तो फोटो डायोड एक कंप्लीट करेंगे और एलईडी कंप्लीट करेंगे। कल एक लेक्चर लेंगे, कल क्या करेंगे, सोलार सेल का लेक्चर लेंगे और थोड़े न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कल, ठीक है। कल संडे है लेकिन कल भी एक लेक्चर लेंगे सेम टाइम अपना रेगुलर। तो कल न्यूमेरिकल्स करेंगे और सोलार सेल कंप्लीट करेंगे। आज क्या करेंगे, फोटो डायोड और एलईडी दोनों कंप्लीट करते हैं। चलो तो देखो क्या है, फोटो डायोड कैसे ऑपरेट होता है, एकदम इजी है, कुछ नहीं है। 4-5 लाइंस का एकदम मामला, एकदम इजी है। फोटो डायोड, फोटो डायोड काम क्या करता है, जीनर काम क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज बढ़ गया कम हो गया, इक्विपमेंट को कुछ हार्म नहीं होता। फोटो डायोड करता है डिटेक्शन ऑफ लाइट, लाइट प्रेजेंट है या लाइट प्रेजेंट नहीं है ये बताता है। तो फोटो डायोड करता है डिटेक्शन ऑफ लाइट। क्या काम करता है, फोटो डिटेक्टर, लाइट का डिटेक्टर है ये, लाइट है या नहीं है इसको पता चलता है। कैसा ऑपरेट होता है, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में और कौन ऑपरेट होता है, जीनर ऑपरेट होता है। रिवर्स बायस में और कौन ऑपरेट होता है, जीनर ऑपरेट होता है। लेकिन जीनर रिवर्स बायस पे, रिवर्स बायस में भी रहता है और ब्रेकडाउन पे भी रहता है। रिवर्स बायस का एक फिक्स पॉइंट है। जीनर रिवर्स बायस में एक फिक्स पॉइंट है, ब्रेकडाउन पोटेंशियल, उधर ऑपरेट करता है। ये रिवर्स बायस में है लेकिन ब्रेकडाउन पे नहीं ऑपरेट करता, ब्रेकडाउन के पहले ऑपरेट करता है। फोटो डायोड, फोटो डायोड ब्रेकडाउन पे ऑपरेट नहीं करता। फोटो डायोड रिवर्स पे ऑपरेट करता है लेकिन बिफोर ब्रेकडाउन ऑपरेट करता है। तो ये कंडीशन क्या है याद रखो, एच न्यू ग्रेटर देन इजी, इसका एक्सप्लेनेशन में करता हूं। एच न्यू ग्रेटर देन इजी, इजी ये जो इसका एक्सप्लेनेशन में करता हूं। तो फोटोन का एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा चाहिए, ठीक है। चलो तो इतना पॉइंट्स हो गया। तो काम कैसे करता है देखेंगे। चलो ये फोटो डायोड काम कैसे करता है, तो देखो काम ऐसे करता है। तो ये है डायोड, ये है डायोड, इधर है पी साइड, इधर है एन साइड। पी साइड कनेक्ट किया निगेटिव को, एन साइड कनेक्ट किया पॉजिटिव को। रिवर्स बायस है ना तो उल्टा कनेक्शन कर दिया। ब्रेकडाउन पोटेंशियल है क्या, नहीं 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 नहीं, ब्रेकडाउन के हम लोग पहले है। ये ब्रेकडाउन पोटेंशियल पे है क्या हम लोग, नहीं नहीं, हम लोग है ब्रेकडाउन के पहले है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इधर है डिप्लीशन रीजन और इधर भी है डिप्लीशन रीजन। इधर है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर का इलेक्ट्रॉन एन साइड पे इलेक्ट्रॉन है, तो इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो इधर आता है नेगेटिव चार्ज। इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो इलेक्ट्रॉन गया इसलिए इधर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऐसा है। डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ईडी। डिप्लीशन रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं बोल रहा हूँ ईडी, और ईडी की वजह से एक बैरियर पोटेंशियल रहता है 0.7 रहता है सिलिकॉन के लिए, 0.3 जर्मेनियम के लिए, ठीक है। याद है अब तुम लोगों को सब याद हो गया अभी वो। तो यह है डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो रिवर्स बायस का बैटरी है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये बैटरी है रिवर्स बायस कंडीशन में, तो बैटरी इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहता है, बैटरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है ऐसा। यह है बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी का। तो बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड किसको हेल्प कर रहा है, ये जो बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड है, बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड किसको हेल्प कर रहा है,
तो बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प कर रहा है अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब किसको, डिफ्यूजन को या फिर ड्रिफ्ट को, चलो सोचो बोलो मुझे। तो ये बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड किसको हेल्प कर रहा है, तो ये हेल्प कर रहा है ड्रिफ्ट को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करता है और इसी डायरेक्शन में यह है, तो ये भी अभी हेल्प कर रहा है ड्रिफ्ट को। तो ड्रिफ्ट के लिए इधर क्या चाहिए, पी साइड में है होल्स, लेकिन ड्रिफ्ट के लिए इधर इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, माइनॉरिटी कैरियर्स। पी साइड में क्या है, अपने पास बहुत सारा होल्स है, लेकिन इधर होल नहीं चाहिए ड्रिफ्ट के लिए, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इधर मेरे पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है एन साइड, लेकिन ड्रिफ्ट के लिए इधर मेरे पास क्या चाहिए, होल चाहिए, माइनॉरिटी कैरियर चाहिए रहता ना, कल देखा था। ड्रिफ्ट के लिए क्या चाहिए, माइनॉरिटी कैरियर्स। डिफ्यूजन के लिए क्या चाहिए, मेजॉरिटी कैरियर्स। तो इधर ड्रिफ्ट के लिए, ड्रिफ्ट को हेल्प कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी ड्रिफ्ट को हेल्प कर रहा है, लेकिन कैरियर्स है ही नहीं। इधर माइनॉरिटी कैरियर, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इधर का माइनॉरिटी कैरियर, होल इधर है ही नहीं, और माइनॉरिटी कैरियर्स चाहिए ड्रिफ्ट के लिए, माइनॉरिटी कैरियर्स चाहिए। तो इसलिए करंट क्या है, तो इसलिए करंट सर्किट में है ऑलमोस्ट जीरो। तो इसलिए सर्किट में करंट कितना है, तो सर्किट में करंट है ऑलमोस्ट जीरो। तो करने का क्या, सर्किट में करंट है जीरो, तो करने का क्या, तो इधर से इंसिडेंट किया लाइट, इधर से इंसिडेंट किया लाइट। तो लाइट का जो फोटोन आ रहा है उसका एनर्जी है एच न्यू। लाइट इंसिडेंट किया, तो लाइट का जो फोटोन आ रहा है उसका एनर्जी है एच न्यू। तो बिकॉज ऑफ दिस एच न्यू एनर्जी, बिकॉज ऑफ दिस एच न्यू एनर्जी, ये इधर है सीबी, इधर है वीबी। तो बिकॉज ऑफ दिस एच न्यू एनर्जी, वीबी का इलेक्ट्रॉन इधर सीबी में शिफ्ट मारता है। बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी क्या होता है, जो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड के अंदर का इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी जो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आके बैठता है। तो एक इलेक्ट्रॉन मिलता है फ्री, और उसके साथ एक होल मिलता है। एक इलेक्ट्रॉन मिलता है और उसके साथ एक होल मिलता है, ये भी थर्मली जनरेटेड है, ये भी थर्मली जनरेटेड है। इस साइड में भी एक होल तैयार होता है थर्मल जनरेटेड, और एक इलेक्ट्रॉन तैयार होता है। अब इलेक्ट्रॉन कुछ काम का नहीं है इधर, और इधर होल नहीं काम का, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन काम का है और इधर होल काम का है। तो लाइट इंसिडेंट हो गया, तो एच न्यू क्या चाहिए, एच न्यू कैसा चाहिए, एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन ईजी। ये फोटोन में इतना एनर्जी चाहिए, फोटोन में इतना एनर्जी चाहिए कि फोटोन क्या करना चाहिए, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको वो बाहर निकालना चाहिए। इस फोटोन में कितना एनर्जी चाहिए, तो फोटोन में इतना एनर्जी चाहिए कि वो क्या है, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए एबल चाहिए। तो इसलिए ईजी से इनका जो बैंड गैप है, इनका जो बैंड गैप है, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करने के लिए जितना एनर्जी लगता है उसको ईजी बोलते हैं। ईजी बैंड गैप से, एनर्जी गैप से एच न्यू का एनर्जी, फोटोन का एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो अगर इसका एनर्जी फोटोन का ज्यादा है तो नीचे का इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बाहर आके फ्री हो जाएगा। तो लाइट आता है, तो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का पेयर जनरेट होता है। इधर से लाइट आती है तो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इधर भी जनरेट होता है, इधर भी जनरेट होता है। तो लाइट आया तो करंट बढ़ता है। करंट इज कंट्रोल बाय व्हाट, ये रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस में करंट कौन कंट्रोल करता है, डेल्टा वी कंट्रोल करता है क्या, नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। रिवर्स बायस में करंट इज कंट्रोल्ड बाय माइनॉरिटी कैरियर्स। रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में करंट इज कंट्रोल्ड बाय माइनॉरिटी कैरियर्स। अब बैटरी बढ़ाओ कम करो कुछ फर्क नहीं पड़ता करंट पे। हाँ, तो क्या किया हमने, लाइट अगर बाहर से आती है, अगर लाइट बाहर से आती है तो बिकॉज ऑफ लाइट माइनॉरिटी कैरियर जनरेट होता है, मेजॉरिटी भी होता है लेकिन माइनॉरिटी भी होता है। तो बिकॉज ऑफ ये लाइट माइनॉरिटी कैरियर जनरेट होता है, माइनॉरिटी कैरियर जनरेट होता है तो करंट बढ़ता है।
तो लाइट आया तो करंट बढ़ता है, लाइट बंद तो करंट कम। तो करंट को चेक करके हम लोगों को पता लग सकता है लाइट है या लाइट नहीं है। करंट को, सर्किट का करंट चेक करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं लाइट है क्या नहीं है। लाइट है तो माइनॉरिटी कैरियर्स आएगा, माइनॉरिटी कैरियर्स आएगा तो करंट बढ़ेगा। लाइट गया, माइनॉरिटी कैरियर भी जाएगा। माइनॉरिटी कैरियर कम हो गया तो करंट भी कम। तो करंट कम मतलब लाइट नहीं है, करंट कम मतलब लाइट नहीं है। करंट बढ़ गया मतलब लाइट है। ठीक है, तो लाइट का प्रेजेंस पता चलता है लाइट है या नहीं। बाहर से लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा ये पता चलता है। किधर से पता चलता है? बाहर से लाइट आ रहा है क्या नहीं आ रहा ये पता चलता है किधर से? इधर का करंट देखिए, करंट कम है तो लाइट नहीं है, करंट ज्यादा है तो लाइट है। तो फोटो डायोड क्या करता है? फोटो डिटेक्शन का काम करता है, लाइट का प्रेजेंस चेक करता है। फोटो डिटेक्टर क्या करता है? लाइट का प्रेजेंस चेक करता है। चलो ये सब क्लियर है क्या? देखो, ये सब क्लियर है क्या? देखो, चलो ये सब क्लियर है क्या? देखो, बोलो एक बार कमेंट करो अगर ये क्लियर है। तो और एक पॉइंट करेंगे और फिर बस कर दें। अब तू लेट आएगा और वंस मोर करेगा क्या? चलो, कौन? अनुमा क्लियर है क्या? अनुमा, गौरी? चलो, तो और एक बार मैं रिवाइज करता हूं, और एक बार मैं रिवाइज करता हूं, देखो फिर आगे जाएंगे। देखो, तो ये है फोटो डायोड। फोटो डायोड ऑपरेट करता है रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में करंट को कंट्रोल कौन करता है? बैटरी करता है क्या? नहीं, रिवर्स बायस में करंट को कंट्रोल करता है माइनॉरिटी कैरियर्स। तो लाइट इंसिडेंट किया तो माइनॉरिटी कैरियर जनरेट हो गया, माइनॉरिटी कैरियर जनरेट हो गया तो करंट भी बढ़ता है। लाइट इंसिडेंट बाहर से नहीं हुआ तो माइनॉरिटी कैरियर कम, माइनॉरिटी कैरियर कम है तो करंट भी कम है। तो करंट चेक करके पता लगता है लाइट है या लाइट नहीं है। तो करंट है तो लाइट है, करंट नहीं है तो लाइट प्रेजेंट नहीं है। तो करंट को चेक करके लाइट का हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फोटो डिटेक्टर। ये फोटो डिटेक्शन का काम करता है, लाइट को डिटेक्ट करता है, लाइट है या नहीं है इसको पता चलता है करंट चेक करके। तो इसको फोटो डायोड बोलते हैं, काम क्या करता है? फोटो डिटेक्शन का। ठीक है, अब फाइनल है अपना काम एलईडी। एलईडी देखेंगे और बस हो गया, एलईडी बस देखेंगे। अपना आज का फाइनल पॉइंट है एलईडी। चलो, तो एलईडी में क्या क्या है? और सोलार सेल क्या करेंगे? सोलार सेल और थोड़े न्यूमेरिकल्स कल करेंगे। कल भी लेक्चर लेंगे 9 से 10:30। कल भी लेक्चर लेंगे 9 से 10:30। और कल क्या करेंगे? सोलार सेल और इसके ऊपर थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो कंप्लीट करेंगे कल। हाँ, संडे नहीं बोला था लेकिन अच्छा है ना, कंप्लीट हो गया तो क्या है। संडे मैंने लेक्चर नहीं बोला था, मुझे लगा कि आज ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा लेकिन नहीं हो रहा। सिलेबस जितना जल्दी होता है उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। जितना अपना पेपर्स होता है, पेपर का राउंड्स, एकदम तुम्हारा फिजिक्स एकदम परफेक्ट होता है। ठीक है, तो सिलेबस जल्दी हो गया तो अच्छा है तुम्हारे लिए एकदम। देखो अभी एक बार एग्जाम चालू हो गया क्या, एकदम सुपर स्पीड आता है तुम्हारा, सॉल्विंग का भी स्पीड बढ़ता है और कॉन्फिडेंस भी अच्छा आता है, पूरा का पूरा सिलेबस एकदम दिमाग में रहता है। ठीक है, सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करना इंपॉर्टेंट है। चलो एलईडी करेंगे। एलईडी क्या है? एलईडी क्या है?
तो एलईडी में डोपिंग रहता है हेवी। एलईडी में डोपिंग कैसा रहता है? तो हेवी डोपिंग रहता है। एलईडी कौन से बायस में रहता है? फॉरवर्ड बायस में रहता है। एलईडी का बायसिंग क्या रहता है? फॉरवर्ड। जीनर का रिवर्स रहता है और ब्रेकडाउन पे रहता है। और इसके पहले जो देखा फोटो डायोड भी रिवर्स बायस में रहता है, लेकिन ब्रेकडाउन पे नहीं रहता, ब्रेकडाउन के पहले रहता है। एलईडी हेवी डोपिंग रहता है और फॉरवर्ड बायस रहता है। और हेवी डोपिंग किसका रहता है? हेवी डोपिंग जीनर का भी रहता है। हेवी डोपिंग जीनर का भी रहता है और एलईडी का भी रहता है। यहाँ पे एच न्यू चाहिए। यहाँ पे जो एच न्यू है वो ईजी से कम रहता है। ठीक है, ओके। तो इसका भी जो सिंपल सिंपल पॉइंट से मैं बोलता नहीं, जो मेन कंसेप्ट है एलईडी का बोलता हूं, बाकी के पॉइंट्स क्या करो, बाकी के पॉइंट्स तुम लोगों को एनसीईआरटी में मिलता है। ठीक है, तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है एलईडी का क्लियर करता हूं। बाकी के पॉइंट्स तुम लोग एनसीईआरटी रीड करो, छोटा मोटा रेड कलर कौन देता है, गैलियम आर्सेनिक का एलईडी, इंफ्रारेड कौन देता है, वो वैसे वाले पॉइंट्स तुम लोग एनसीईआरटी में रीड कर सकते हो। तो बेसिक जो है इसका एलईडी इधर खत्म करते हैं। देखो, तो एलईडी में डायोड रहता है फॉरवर्ड बायस। तो पी साइड को कनेक्ट किया पॉजिटिव, एन साइड को कनेक्ट किया निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, एन साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास बहुत सारा होल्स है और यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है। तो फॉरवर्ड बायस में होता क्या है? फॉरवर्ड बायस में करंट किसके वजह से फ्लो होता है? मैक्सिमम करंट, ज्यादा से ज्यादा करंट किसके वजह से फ्लो होता है? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन क्या बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट? तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। तो होता क्या है? तो इधर का इलेक्ट्रॉन आता है इधर और जाके बैठता है होल में। तो ये डिफ्यूजन होता है, तो इधर का इलेक्ट्रॉन इधर आता है या फिर इधर का होल उधर जाता है। तो इधर का इलेक्ट्रॉन इधर आता है और होल में जाके बैठता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है इधर का होल उधर जाता है और इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, होल के साथ इधर आके कंबाइन होता है, या फिर इधर का होल उधर जाता है और इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होता है। अब कंबाइन होगा तो होगा क्या? देखो, कंबाइन होगा तो होगा क्या? ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये है सीबी में, ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री है, सीबी में है। अब ये जाके होल में बैठेगा, मतलब किधर गया? वीबी में गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री था, किधर भी घूमने के लिए फ्री था, मतलब ये किधर था? सीबी में था, मतलब इसका एनर्जी ज्यादा था। समझो इसका एनर्जी था 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन किधर भी घूमने के लिए फ्री था, तो उसका एनर्जी ज्यादा था, वो सीबी में था, तो उसका एनर्जी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 7 था। अब इलेक्ट्रॉन ये जा गया होल में जाके बैठता है। होल किधर है? सिलिकॉन, सिलिकॉन के बॉन्ड के बीच में है। इलेक्ट्रॉन जाता है और होल में जाके बैठता है, मतलब सिलिकॉन सिलिकॉन का जो बॉन्ड है उधर जाके बैठता है अंदर। तो बॉन्ड के अंदर गया, मतलब वीबी में गया। तो वीबी में गया तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है कम। तो समझो 5 इलेक्ट्रॉन होल्ड हो गया। तो ये सीबी वाला इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, होल में जाके बैठता है वीबी में, तो उसका एनर्जी होता है कम। तो 7 वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अब हो गया 5, तो गया किधर? 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड। जब फ्री था इसके पास 7 एनर्जी था, अंदर जाके बैठने के बाद उसके पास 5 एनर्जी है, तो 2 एनर्जी गया किधर? 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड। तो 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड का कभी कभी हीट जनरेशन होता है, तो इसलिए सेमीकंडक्टर गर्म होता है। ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसका कभी कभी हीट जनरेट होता है कुछ डायोड्स में, और कुछ डायोड्स में ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये क्या है? बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। कुछ डायोड्स में ये जो एनर्जी डिफरेंस है कन्वर्ट होता है हीट में, और कुछ डायोड्स में ये जो एनर्जी डिफरेंस है
कन्वर्ट होता है फोटोन में और इसमें से लाइट बाहर आता है। तो एलईडी मतलब एलईडी से लाइट बाहर आता है। एलईडी किधर रहता है, किधर भी बहुत सारी जगह पर रहता है। मोबाइल में रहता है, मोबाइल का फ्लैश, मोबाइल का फ्लैश है, ये फ्लैश एलईडी है, ये फ्लैश एलईडी है। तो एलईडी में काम क्या होता है, ऐसा फॉरवर्ड बायस है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया मतलब सीबी से आता है और वीबी में जाके बैठता है। सीबी से वीबी में गया तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है कम। तो जितना एनर्जी कम होता है, गया किधर, तो वो एनर्जी आइदर होता है कन्वर्ट हीट में या फिर कन्वर्ट होता है लाइट में। तो लाइट में कन्वर्ट हो गया तो उसको बोलते हैं एलईडी। तो इसमें से फोटोन बाहर निकलता है। तो फोटोन कितने का बाहर निकलेगा, तो जितना एनर्जी कम होता है उतने का फोटोन बाहर निकलता है। तो एनर्जी गैप सीबी एंड वीबी में जो भी एनर्जी गैप है उतना ही एनर्जी का फोटोन बाहर निकलता है या फिर थोड़ा सा कम। ये सीबी वाला इलेक्ट्रॉन वीबी में आ गया तो जितना एनर्जी का डिफरेंस है उतने का फोटोन या फिर थोड़ा सा कम एनर्जी का फोटोन बाहर निकलता है। कम एनर्जी क्यों, कभी कभी थोड़ा बहुत एनर्जी हीट में कन्वर्ट होता है और थोड़ा एनर्जी फोटोन में कन्वर्ट होता है। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा एनर्जी, समझो ये 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन में से 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट हो गया हीट में और 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट हो गया एच न्यू में। तो इसलिए एच न्यू क्या रहता है, बैंड गैप से थोड़ा सा कभी कभी कम रह सकता है। ठीक है, तो इसका जो बाकी फैक्ट्स है वो तुम लोग एनसीईआरटी से रीड करो। तो देखो इसमें कुछ डाउट्स है क्या, बोलो। आज के लिए इतना बस हो गया। कल क्या करेंगे, कल भी लेक्चर लेंगे 9 से 10:30। कल कंप्लीट करेंगे सोलार सेल एंड इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो भी देखेंगे कल। मंडे रहेगा एग्जाम। ठीक है, चलो बोलो इसमें कुछ डाउट है क्या, बोलो। क्या पूरा क्लियर है, क्लियर है तो क्लियर है करके बोलो मुझे।